अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। मैं हूं हफ्सा फरीद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हफ्सा फरीद फूड सीक्रेट। आज मैं आपको चना चाट घर में कैसे बनाते हैं उसका तरीका बताने जा रही हूं और उसके अंदर मैं बहुत ही कम मसाले ऐड करूंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें मैंने थोड़े से चने लिए थे, उनको मैंने उबाल लिया था। तकरीबन 30 मिनट लगे थे उबलने में। अब इसके अंदर मैं 2-3 जो आलू थे उनको भी उबाल लिया था और इनके मैंने स्लाइसिस काट लिए हैं, वो डालेंगे हम। आप इनकी शेप देख लें आलुओं की किस तरह है। अब इसके अंदर हम एक दरमियानी साइज़ का प्याज लेंगे, इसको मैंने चॉप कर लिया था और फिर बाद में इसको मैंने धोया भी था और निचोड़ा भी था ताकि जो इसकी स्मेल है वो दूर हो जाए। अब इसके अंदर एक खीरा डालेंगे, इसकी भी आप स्लाइसेस देख लें, शेप देख लें किस तरह कटे हुए हैं। अब इसके अंदर एक दरमियानी साइज़ का हम टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर जो है वो खटास पैदा करता है, बहुत ही मज़े का आता है इसके टेस्ट जो होता है। अब इसके अंदर हम एक मिर्च ऐड करेंगे, मैंने ज़्यादा नहीं की क्योंकि फिर खाई नहीं जाती, बिल्कुल छोटी छोटी करेंगे। अब इसके अंदर हम खुश्क पाउडर ऐड करेंगे। मसाले जो हैं ये 1/4 चम्मच काला नमक ऐड किया है, इसका अपना ही टेस्ट होता है। अब इसके अंदर 1/4 चम्मच मैंने चाट मसाला ऐड किया है। ये मसाले आप अपने मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने मैदा थोड़ा बनाया था तो उसके हिसाब से मैं डाल रही हूँ मसाले। ये 1 चम्मच मैंने पुदीने की चटनी डाली है। पुदीने की चटनी में बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट डाले थे। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द आपको इसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी कि कैसे बनाई है मैंने। अब इसके अंदर मैंने 1 कटोरी दही ऐड की है। आप ज़रूरत के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसको मिक्स करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह से हम मिक्स करेंगे। इसके अंदर मैंने बहुत ही कम मसाले ऐड किए हैं ताकि रोज़े में आपको प्यास ना लगे। यहाँ पे मुझे नमक कम लगा था तो मैंने थोड़ा सा और डाल दिया है। अब हस्बे ज़रूरत डाल लीजिएगा। अब हम डिश आउट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह कितनी प्यारी लुक आ रही है, कितनी प्यारी लुक आ रही है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो जाने से पहले एक प्यारा सा कमेंट करें, लाइक करें और मुझे सब्सक्राइब भी कर दें। चलती हूँ, दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलूंगी एक नई मज़ेदार और क्रिस्पी रेसिपी के साथ। तब तक हफ्सा फरीद को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।